खबर देंगे आपको इस्लाम आबाद से, जहां पे FIA का सेक्टर F71 में छापा। इंसानी अज़ा के मुबैना स्मगलिंग में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इस्लामाबाद के सेक्टर F71 में कार्रवाई की गई है FIA की जानिब से। इस कार्रवाई की मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे जुल्करनैन हैदर से। बताएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, बताया गया है कि ये FIA एंटी करप्शन और CCC की जानिब से ये कार्रवाई की गई है और इंसानी अज़ा की मुबैना स्मगलिंग में मुलव्वस 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 3 चीनी हैं, 2 पाकिस्तानी हैं। और बताया गया है कि मुख्तलिफ इंसानी अज़ा और मुबैना तौर पर इंसानी गोश्त भी इनसे बरामद किया गया है, जो कि फोरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है। और ये बताया गया है कि चीनी मुलजमान के साथ जो बतौर ड्राइवर और इंसानी सप्लायर था, वो एक नेटवर्क उन्होंने बना रखा था और ये फिर बैरून मुल्क उनको भिजवाते थे। और इस हवाले से एक और जो छापा है वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब मारा गया है। FIA कहना है कि ये एक बैनुल-अक़वामी नेटवर्क है और इसकी जो दीगर सहूलतकार हैं उस हवाले से मजीद तहकीकात की जा रही है। और ज़राए का ये कहना है कि इसमें अहम जो है नाम आने वाले हैं, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल भी मुलव्वस हैं, तो उनके हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। ठीक है, जुल्करनैन इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। सिंध में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेशगोई की है। गुजरात और गिरदो नवाह में बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पसरूर में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। नारोवा, सराय आलमगीर, फालिया, डस्का और दीगर गिरदो नवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, जनूबी शुमाल मशरक़ी पंजाब, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। फ्रांस में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 52 हो गई। 80 साल में पहली बार दर्ज हरारत 44 डिग्री को छू गया। स्पेन में भी पारा 40 से ऊपर चला गया। हीट स्ट्रोक से 2 अफराद हलाक हो गए। इटली के 16 शहरों में भी शदीद गर्मी का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। बरतानिया के बेशतर इलाकों में भी रेड वार्निंग जारी की गई। दर्ज हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। सरे में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। दर्ज हरारत 35 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की वजह से लीड्स से मुतादिद ट्रेन सर्विस मनसूख कर दी गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोना धोना शुरू कर दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि वावेला किया जा रहा है, हमें खसारा हो जाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं। बहरान पैदा किया गया तो सख्ती से निपटेंगे। पेट्रोलियम कंपनियों को जो फायदा हुआ उसमें से भी अब थोड़ा वापस करना होगा। ज्यादा बोझ पड़ा तो हुकूमत कंपनियों का भी ख्याल करेगी। कंपनियों को पुराना स्टॉक उनके पास था तो उसकी वजह से उनको कुछ फायदा हुआ। अब जब दोबारा तेल अपनी जगह पे आ रहा है तो उसमें जो उन्हें पहले थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट में से जो है वो हिस्सा वापस भी अदा करना होगा। वावेला हो रहा है कि जी इतने 100 अरब हमें जो है वो खसारा हो जाएगा, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। इस तरह से कंज्यूमर्स को हैवी हिट से बचाया गया। कंपनियों को भी देखा जाएगा, ज्यादा उनके ऊपर बोझ पड़ता हुआ तो गवर्नमेंट उनका भी जो है वो ख्याल रखेगी। अगर इस किस्म का कोई बहरान पैदा किया गया और उसमें कोई कंपनी रिस्पॉन्सिबल हुई तो उसके साथ जो है वो बिल्कुल सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो ने किसी और बात का गुस्सा कौमी असम्बली में निकाला। मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान का कहना है कि इत्तेहादियों को ऐसे मामलात पर बंद कमरे में बात करनी चाहिए। क्या कराची के बल्दियाती निज़ाम से शहर को तरक्की मिल गई? ऐसा बल्दियाती निज़ाम लाने से बेहतर है ना लाया जाए। बिलावल जज्बात में बातें करते हैं, फैसले आसिफ अली जरदारी करते हैं। बिलावल साहब को लगता है कि गुस्सा किसी और बात का था। इस तरीके से बल्दियाती इंतखाबात और ख्वाजा आसिफ साहब को आड़े हाथों लिया। ज्यादा अच्छा होता है कि इत्तेहादी आपस में बंद कमरे में बैठकर बात करें। क्या कराची में बल्दियाती निजाम जो है ऐसा इफेक्टिव निजाम है जिसने कराची को तरक्की दे दी हो? कराची जैसा निजाम लाने से निजाम ना ही लाया जाए तो बेहतर है। कराची का बल्दियाती निजाम जो 2 साल पहले चेयरमैन बिलावल ने मुतारिफ कराया और उससे कराची ने बहुत तरक्की कर ली है, तो आप हमें बताएं उसी निजाम को रेप्लिकेट करते हैं और में और इस्लामाबाद में। आसिफ अली जरदारी साहब इंतहाई मैच्योर पॉलिटिशियन है, असल फैसला उन्होंने करना होता है। बिलावल साहब जज्बात में एज फैक्टर होता है, बहुत बातें कर जाते हैं। ऐसी नौबत आएगी तो बिलावल साहब को भी हम मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि बात बल्दियाती इंतखाबात की हो तो बिलावल भुट्टो का मुतालबा दुरुस्त है। लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात जल्द से जल्द होने चाहिए, लेकिन कराची के गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात की तर्ज पर इलेक्शन कराने से ना कराना बेहतर होगा।
کوئی تفصیل جاننا چاہے تو حافظ نعیم الرحمان یا خالد مقبول صدیقی سے پوچھ لے۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید کا کہنا ہے سعد رفیق نے بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کر کے اپنی قیادت کی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ پنجاب میں بروقت بلدیاتی انتخابات نہ کرانا نون لیگ قیادت کی بڑی ناکامی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا اسلام آباد میں ایسا بااختیار بلدیاتی نظام قائم کیا جائے جسے ماڈل کے طور پر اپنایا جائے۔ نئے بلدیاتی نظام میں اختیارات، وسائل، فیصلے حقیقی نمائندوں کے پاس ہوں۔ جھوٹی اور جعلی خبریں آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ حقیقت مسخ کر کے صرف ذاتی مفاد دکھایا جاتا ہے۔ کشمیریوں سے درخواست ہے سوشل میڈیا کی خبروں کی تصدیق کر لیا کریں۔ آزاد جموں کشمیر کے آئی جی لیاقت علی کی نیوز کانفرنس، کہا بی بی سی کی رپورٹ بھی حقائق مسخ کر کے پیش کی گئی۔ شرپسند عناصر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے تمام اہم راستے کھلے ہیں۔ گلوبلی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، افواہ سازی اور ای آئی جنریٹڈ کنٹینٹ کے ذریعے نئے سے نئے بیانیے بنائے جاتے ہیں۔ پاکستانی ڈائسپورا بالخصوص کشمیریز جو یوکے میں اور باقی ممالک میں رہائش پذیر ہیں، ان سے درخواست کروں گا کہ کسی بھی خبر کو اس کے اوپر ایکٹ اور ریئیکٹ کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیا کریں۔ اسپیسیفکلی بی بی سی which has published a misleading article based on information and allegations without taking into consideration true and credible facts, while mentioning that AJK police stopped vehicles carrying food items. AJK police clarified in its earlier press release that no such hindrance is being posed to any transport coming into and going out of Azad Jammu and Kashmir territory. تمام راستے آزاد کشمیر آنے اور جانے والے کھلے ہیں سوائے راولا کوٹ کے تھوڑے سے ایریے کے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جائز مطالبے پورے کیے گئے۔ آزاد کشمیر کے وزراء کی پریس کانفرنس، چوہدری قاسم مجید کہتے ہیں مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے۔ پرتشدد واقعات کی وجہ سے اب تک 15 ارب کا نقصان ہو چکا۔ چوہدری رفیق نیر نے کہا تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ آزاد کشمیر کے پرامن ماحول کو خراب نہ کیا جائے۔ آج آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے 15 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہمیشہ وہ پیک ٹائم چنتے ہیں اپنی اسٹرائک کا جب ٹورزم کا ٹائم ہوتا ہے۔ 12 سیٹوں والی جو انفارمیشن جس سے ہم نے بات کی ہے اس پہ بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں۔ یہ قائنی معاملہ ہے، ویٹ کا مسئلہ تھا، پہلے انہوں نے کہا کہ 50-50 ویٹ ہونی چاہیے انٹرنیشنل اور امپورٹڈ اور لوکل، ہم نے کر دی، پالیسی اینڈ پیکج ہم لے کر آئے، روڈز کا انفراسٹرکچر کیا۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ روڈوں پہ درخت کاٹ کے پھینک رہے ہیں، آپ اپنے نوجوانوں کو ورگلا رہے ہیں۔ ہر معاملے کا ایک حل ہے، ٹیبل پہ ہے، نیگوشیشن کرنے کے بعد جو بھی بہتر حل جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو وہ نکلنا چاہیے۔ جو ہم چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر کا جو پرامن ماحول ہے اس کو خراب نہ کیا جائے۔ آپ مذاکرات کے لیے آنا چاہیں اس وقت کے لیے آزاد کشمیر حکومت جو ہے ہر وقت ہر لمحہ تیار ہے۔ آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس بند ہونے کا شرپسندوں کا پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ آزاد کشمیر سے پاکستان کے انٹری پوائنٹس مکمل فعال اور گاڑیوں کی آمد و رفت جاری ہے۔ ٹی سی مظفر آباد منیر قریشی نے بتایا کہ اشیاء خورونوش کی قلت ہے، نہ ہی ترسیل میں کوئی رکاوٹ۔ ایس ایس پی مظفر آباد نے کہا انٹری پوائنٹس پر نفری صرف معمول کی سیکیورٹی چیکنگ کے لیے ہے۔ میڈیا پہ یہ جھوٹ فراڈ کہہ رہے ہیں تو اس طرح کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے، روڈ کھلی ہے، ہر بندے کو کوئی بھی مشکل ادھر نہیں ہے۔ میں ابھی بلکہ کوالہ والی سائڈ سے آیا ہوں، کوئی رکاوٹ والا چکر نہیں ہے، یہاں بھی آپ دیکھ لیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں پہ تو ترسیل جاری ہے جی، سبزی فروٹ سب جا رہے ہیں، کوئی پولیس گاڑی نہیں روک رہی ہے۔ اس طرح کا کوئی اپنے سینئر افسران سے کوئی حکم ملا ہے کسی کو روکنے کا؟ نہ ہی ہم نے کسی کو روکا ہے، نہ کسی قسم کی فروخت کی کوئی اشیاء حسب ضرورت حسب معمول جو ہے نا اس پہ چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کی جو ترسیل ہے اور باقی ہمارے ہاں اشیاء و خردنوش کی ابھی تک سپلائی کا ایشو نہیں ہے۔ ابھی تک جو انٹری پوائنٹ پہ ہماری نفری لگی ہے وہ بیسیکلی ہمارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو وہ ایک تو ان کو تحفظ فراہم کرتے ہیں وہاں پہ۔ آئی جی گلگت بلتستان اکبر ناصر خان کا کہنا ہے گلگت بلتستان بھر میں 10 محرم کے لیے سیکیورٹی کے مؤثر انتظامات کیے گئے ہیں۔ تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ پر ہیں۔ نفرت انگیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اب تک 157 سے زائد سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کرنے کی استدعا کی گئی ہے۔ گلگت بلتستان کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی جاری ہے۔ داخلی و خارجی راستوں پر گاڑیوں اور افراد کی جامع تلاشی کا عمل جاری ہے۔ امن و امان کے قیام اور پرامن یوم عاشور کو یقینی بنایا جائے گا۔
इस्लामाबाद में नवे मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर खान। मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इस वक्त लुकमान हकीम रोड से G612 स्टॉप की जानिब मुड़ चुका है, जहाँ से ये शाम को पहुँचेगा मेलोडी चौक, जहाँ पर अज़ादारान की जानिब से नमाज मगरिबैन की अदायगी की जाएगी। रात गए इमाम बारगाह G6-2 अशना अशरी पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। 6,500 से ज़ायद वफाकी पुलिस के एहलकार और जो जवान हैं रेंजर समेत वो इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जुलूस के रूट पर मुख्तलिफ मकामात पर एम्बुलेंसेस खड़ी की गई हैं ताकि अज़ादारान को इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा सके। दूध और पानी और शरबत की सबीलें भी लगाई गई हैं, जबकि खाने पीने के लिए वाफर मिकदार में इंतजाम भी किया गया है। वज़ीर ममलिकत दाखिला अमूर तलाल चौधरी समेत IG इस्लामाबाद और दीगर जो ज़िले इंतजामिया के अफसरान हैं वो गाए बगाए जुलूस का दौरा कर रहे हैं और इस वक्त भी अज़ादारान की बड़ी तादाद इस जुलूस में शामिल है, जबकि मुसलसल अज़ादारान की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। लाहौर में पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है। जुलूस रात को इख्तिताम पजीर होगा। मजीद बताएंगे यार मोहम्मद। मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस लाहौर में अंदरून पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था, जो इस वक्त अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मैं इस वक्त सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ देर बाद जुलूस पहुँचेगा। अज़ादारों की कसीर तादाद जुलूस में शरीक है। सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। मुख्तलिफ जो वॉक थ्रू गेट्स हैं वो नस्ब किए गए हैं। 3 से 4 लेयर सिक्योरिटी है, जिसके बाद अज़ादार वहाँ पर जामे चेकिंग के बाद जुलूस के अंदर दाखिल होते हैं। जो मरकज़ी जुलूस है, रवायती जुलूस है पांडू स्ट्रीट से बरामद होने वाला, जिसमें हज़ारों की तादाद में जो अज़ादार हैं वो शरीक हैं। कुछ देर बाद नमाज मगरिबैन जो है वो हैमा सादात में अदा की जाएगी और उसके बाद रवायती रास्तों से होता हुआ पांडू स्ट्रीट इख्तिताम पजीर होगा और इंतज़ामिया कहना है कि तकरीबन 12 बजे के करीब ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। जी, फैसलाबाद में 9 मुहर्रम का ताज़िया और अलम का जुलूस ग्राउंड कुरैशियाँ पीपल्स कॉलोनी से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। मजीद बता रहे हैं कमरुज़्ज़मान। पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 की ग्राउंड कुरैशियाँ से 9 मुहर्रम का ताज़िए और अलम का जुलूस बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ गौसिया चौक पहुँचेगा, जहाँ से गौसिया चौक में मातम होगा, नोहाखानी होगी, जंजीर जनी होगी और मजलिस के बाद दोबारा जो जुलूस है अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस जो ग्राउंड क्रैशियाँ हैं वहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर जो है मुख्तलिफ सबीलें लगाई गई हैं, जिनमें ठंडा पानी भी है, मशरूबात भी हैं, दूध की सबीलें भी हैं, जबकि नज़र न्याज भी तकसीम की जा रही है। अगर मजमूई तौर पर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में 8,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार जो है मुहर्रम के मजालस और जुलूसों के हवाले से तैनात किए गए हैं, जबकि पाक फौज की 5 कंपनियां और इसी तरह रेंजर्स की 5 कंपनियां भी सिक्योरिटी के हवाले से तैनात की गई हैं। कराची में डिफेंस फेज 8 प्रोटोकॉल में शामिल मोबाइल के घर के बाहर खड़ी गाड़ी को टक्कर, ड्राइवर रुकने के बजाय पुलिस मोबाइल को भगा कर ले गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में वीआईपी शख्स के प्रोटोकॉल को देखा जा सकता है। एक तेज रफ्तार मोबाइल खड़ी गाड़ी से टकरा गई। हादसा इतना जोरदार था कि हैंड ब्रेक लगी गाड़ी कई फीट आगे तक चली गई। पुलिस मोबाइल के ड्राइवर ने लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी रिवर्स की और तेजी से मोबाइल भगा कर ले गया। प्रोटोकॉल किस शख्स का था मालूम नहीं हो सका। ये पुलिस वालों की गाड़ी है। FBI ने एप्टिमा के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। 1 जुलाई से टेक्सटाइल मिलों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। 180 मिल्स मालिकान को हतमी वार्निंग दे दी गई। ज़राए का कहना है कि शुगर, सीमेंट और खाद फैक्ट्रियों पर कैमरे नस्ब करवा चुके टेक्सटाइल सेक्टर 600 अरब रुपए के टैक्स छुपाने की कोशिश कर रहा है। मिल्स मालिकान कैमरे अपने अखराजात पर लगवाएंगे। कैमरे न लगवाने पर मिलें बंद तस्वुर होंगी। यहाँ पर आपको अहम खबर देंगे। गोमलजाम हाइडल पावर स्टेशन का मुतासरा यूनिट बहाल कर दिया गया है। बहाल किया गया यूनिट मतलूबा टेस्ट मुकम्मल होने पर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे अलीम मलिक से। बताएगा अलीम। जी, गोमलजाम जो हाइडल पावर स्टेशन है उसका मुतासर यूनिट उसको बहाल कर दिया गया है और ये जो बहाल किए गए यूनिट को मतलूबा टेस्ट मुकम्मल होने पर नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। ये जो मुतासर यूनिट है इसकी बहाली के लिए जो गोमलजाम हाइडल पावर स्टेशन है वो अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत यानी 17 मेगावाट पर बहाल हो गया है। इससे पहले ये तकरीबन जो है वो 19 पैदावारी सलाहियत पर बिजली पैदा कर रहा था। ये जनूबी वजीरिस्तान में वाक़या है और अब ये इसका जो मुतासर यूनिट है बहाल हो गया है, तो ये अपनी मुकम्मल पैदावारी सलाहियत के मुताबिक बिजली पैदा करना शुरू हो गया है।
जी बहुत शुक्रिया अलीम तफसीलात के लिए। पाकिस्तान और तुर्की के तवानाई शोबे के इदारों के दरमियान 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। इस्तांबुल में आला सतह मुशावरत के दौरान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मफाहमती यादाश्तों का मकसद तवानाई शोबे में एलामिये में बताया गया मुआहिदों में निजकारी के बाद गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर भी अहम ताउन शामिल है। बिजली की मार्केट की तरक्की और मुआवन खदमात के जवाबित पर मुश्तरका ताउन होगा। पावर सिस्टम ऑपरेशंस और ट्रांसमिशंस मनसूबाबंदी में बाहमी ताउन बढ़ाया जाएगा। बिजली की तकसीम के शोबे के इंतजाम और डिजिटलाइजेशन पर खुसूसी ताउन किया जाएगा। और खबर देंगे आपको FIA की पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। पेट्रोलियम कंपनी के खिलाफ अरबों रुपए की ड्यूटी और टैक्स चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस बारे में मजीद बताएंगे जुल्करनैन हैदर। अपडेट कीजिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, FIA ने तहकीकात शुरू कर दी हैं और FINT का कराची ने यह मुकदमा दर्ज किया है जिसमें कहा गया है कि कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस और पेट्रोल लेवी चोरी का भी इल्जाम इसमें ऐड किया गया है और बताया गया है कि वो पेट्रोलियम है उसके CEO समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR में उनको नामजद किया गया है। ये भी बताया गया है कि कई सरकारी अफराद भी इसमें मुलव्वस हैं जिनका उनका तरीकाकार जो है वो वज़ा किया जा रहा है और वो मुतअद्दिद उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया।